हेलो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम आपके लिए प्रथम वीडियो लेकर आए हूँ जिसमें हम ये जानेंगे कि हमें हिंदी और हिंदी व्याकरण क्यों जाननी चाहिए, क्यों समझनी चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें तो हिंदी की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदी के ही टूटे फूटे बिगड़े हुए रूप कई प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं। मगधी, जिसको हम लोग ठेठी, और फिर भोजपुरी, मैथिली, ना जाने बहुत सारे क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में हम लोग आपस में बोलचाल के रूप में प्रयोग करते हैं, और कुछ भाषाएं तो हमारे संविधान में भी सम्मिलित हो चुके हैं। आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब हम अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हो, चाहे स्कूलिंग की पढ़ाई करने वाले 1 से 12 तक के बच्चे हों, अधिकांश लोग को हिंदी में बहुत परेशानी हो रही है। वर्तमान समय में ऐसा ही देखा जा रहा है। उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हमें तो कुछ नहीं पता चलता, कहाँ दीर्घई पढ़ेंगे, कहाँ हर्षई पढ़ेगा, कहीं हर्षऊ, कहाँ दुर्गऊ, कहाँ तलविस, कहाँ मूर्धन्यस, और इतनी गलतियाँ करते हैं कि हिंदी का तो जैसे एकदम टांग कवा देते हैं। जब कुछ शब्दों को हम इनका देखते हैं तो जो शुद्ध शब्द हम पहले से ही जानते हैं, यदि उनके अशुद्धि को देखते हैं तो कन्फ्यूज से हो जाते हैं कि हम अपने को रिकॉल करते हैं कि नहीं, ये शुद्ध है। इतनी गलतियाँ करते हैं। इसे मैं उदाहरण देकर आपको लिख कर अच्छे तरीके से आगे बताने जा रही हूँ, जिसे आप समझने का प्रयास करेंगे और ये लिखेंगे कि क्या आपको इस प्रकार की अनुभूति अंदर से होती है कि हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है हिंदी में। अभी आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि प्रिंटिंग में भी गलतियाँ देखी जा रही है बड़े पैमाने पर, पेपर में भी और किताबों में भी आपको बहुत सारे हिंदी के शब्द गलत मिल रहे हैं, और बच्चे उसी को पकड़ लेते हैं कि देखो, ये तो किताबों में लिखे हुए हैं, क्या ये इन्होंने गलत छापा है? हाँ, उन्होंने गलत छापा है, इसलिए नहीं कि वो गलत छापना चाहते थे, इसलिए कि उनको जो जिन लोगों को उन्होंने इस काम के लिए बैठाया है, उन्हें भी उतनी अच्छी जानकारी नहीं है हिंदी की। जैसी परेशानी आप लोगों को हो रही है, उतनी ही उन्हें भी हो रही है। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ा रही हूँ और मैं आपको पूरी तरीके से हिंदी में पारंगत बना दूंगी, नहीं। मैं तो एक व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग, उनकी लिखाई, जिसे हम सामान्य तौर पर सभी जगह प्रयोग करते हैं, चाहे वो लिखने में, चाहे वो बोलने में, चाहे वाक्य बनाएं या फिर कहीं ऐसे लिखें या कुछ भी सामान्य तरीके से, जो बहुत अधिक शुद्ध नहीं हो लेकिन बहुत अधिक अशुद्ध नहीं हो। जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसे लगे कि नहीं, सामान्य जानकारी है। और इसे मैं आगे इस प्रकार से आपको उदाहरण देकर समझाने जा रही हूँ। अब मैं आपको उदाहरण देकर समझाऊंगी कि हम लोग हिंदी में किस प्रकार की गलतियां करते हैं। एक सामान्य शब्द है समाधान, जिसे कोई भी सामान्य हिंदी की जानकारी रखने वाले लिख सकते हैं, लेकिन बच्चे इसको कितने प्रकार से लिखते हैं ये हम देख सकते हैं। समाधान, समाधान, समधान, समधान। इतनी गलतियों को देखने के बाद जो शुद्ध रूप से समाधान को जान रहे हैं लिखने के लिए, वो भी थोड़े देर के लिए कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके अर्थ भी
अनर्थ हो जाते हैं। दूसरा शब्द है निराशा, जिसे शुद्ध रूप में हम ऐसे लिखते हैं। और हमारे बच्चे, हम सब किस प्रकार की गलतियां करते हैं इसमें? निराशा, 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 और इसके अर्थ भी अनर्थ हो जाते हैं। अगला शब्द है कि हमारे टीचर ने हमें बताया कि हमें आंगन में खेलना चाहिए। बच्चे, आंगन सभी लोग समझते हैं कि घर के बीच वाले हिस्से जहाँ से धूप और हवा आती है, उस भाग को हम आंगन कहते हैं। तो शुद्ध रूप में आंगन, जिसका अर्थ आंगन हम समझ लिए, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। अशुद्ध रूप में आंगन, ये गलत होने के साथ साथ इसका अर्थ भी बदल जाता है। इस आंगन का अर्थ हम लोग समझ गए, और इस आंगन का अर्थ हो गया स्त्री। अब बच्चों को आंगन में खेलना चाहिए। अब इसका कितने अनर्थ शब्द वाक्य बन रहे हैं हम समझ गए। आंगन का अर्थ आंगन, जो घर के बीच वाले हिस्से, और आंगन का अर्थ स्त्री। इसी प्रकार के शब्द कुछ इस प्रकार हैं। अंश, जिसका अर्थ हिस्सा, किसी भी वस्तु का आधा हिस्सा, उसके आधे हिस्सा, जमीन का या किसी भी चीज़ का हिस्सा, भाग, टुकड़ा। और यदि इसको हम गलत लिख देते हैं और इसे लिखते हैं अंश, तो इसका अर्थ होता है कंधा। हमारे हाथ का ऊपर वाले हिस्सा, जो हमारे गर्दन के पास दोनों तरफ से लगे होते हैं, कंधा। तो गलत लिखने से अर्थ के अनर्थ होने के साथ ही साथ देखने में भी वाक्य को बिगड़े हुए रूप में स्पष्ट नजर आते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द को रखती हूँ, जो इस प्रकार है। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। अनुसरण, अनुसरण प्रायः लोग इस प्रकार से लिख देते हैं, अनुसरण, जिसमें तलबी श टवर्गी न डाल देते हैं, जबकि शुद्ध रूप से अनुसरण इस प्रकार से लिखे जाते हैं। टवर्गी न आ रहा है, दंती स। अभ्यस्त, हम किसी बातों का, किसी चीज़ों का आदतन जो होते हैं उनको अभ्यस्त बोला जाता है। सामान्यतः ऐसा प्रयोग किया जाता है कि हम इस चीज़ का अभ्यस्त हो चुके हैं, तो सामान्यतः लोग ऐसे ही लिख भी देते हैं, गलत, अव्यस्त, जबकि शुद्ध रूप में इसे अव्यस्त लिखा जाता है। अनुकूल, 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 शुद्ध रूप में इस प्रकार से। अहिल्या, जो सामान्यतः लोग ऐसे प्रयोग करते हैं अहिल्या, परंतु शुद्ध रूप में अहल्या। ऐसे ही हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं जो व्यवहार में आते हैं, हम उन्हीं शब्दों का इस प्रकार से शुद्ध रूप में प्रयोग करेंगे और आगे इस प्रकार की उपयोगी वीडियो डालते रहेंगे। धन्यवाद।